जंगल की रानी ने जंगल के परिंदों के लिए खूबसूरत और नए झूले लगवा दिए थे। सारे परिंदे बहुत ज़्यादा खुश थे। सब बच्चों के माँ बाप वहाँ पर आकर झूलों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। चिड़िया, ये देखो, ये कितने ज़्यादा खूबसूरत झूले हैं। हमारी रानी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उन्होंने ये झूले लगवा दिए। अरे हाँ हाँ कालू भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरा बेटा बंटी इतने दिनों से जिद कर रहा था कि मम्मा झूले लेने हैं, दूसरे जंगल ले जाओ, लेकिन मैं उसे कैसे लेकर जाती। अब उसे आसानी से यहाँ से झूले दिलवा दूंगी। अरे अरे, मेरा बेटा कुकू तो पिछले जंगल झूले लेने भी चला गया था, लेकिन उन्होंने झूले लेने ही नहीं दिए मेरे बेटे को, क्योंकि वहाँ की रानी बहुत ज़्यादा बुरी है। वो दूसरे जंगल वालों परिंदों से पैसे मांगती है। अरे अरे दोस्तों, बस मैं ही अकेला रह गया। ना मेरी कोई बेटी है, ना मेरा कोई बेटा है। लगता है रानी ने ये झूले मेरे लिए ही खड़े करवाए हैं। अरे अरे, बिल्कुल ठीक कहते हो तुम आकर रोजाना यहाँ से झूले ले लेना। हाँ हाँ चिड़िया, मैं रोजाना आया करूँगा यहाँ पर झूले लेने के लिए। चलो दोस्तों, अब मैं घर जा रही हूँ। मैं अपने बेटे को ये खुशखबरी की बात बता देती हूँ। उम्मीद है वो इस बात से खुश हो जाएगा और अभी और इसी वक्त झूले लेने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे बंटी के पास भी ये खुशखबरी की बात लेकर जाती है। अरे बंटी बेटा, उदास क्यों बैठे हो? क्या हुआ तुम्हें? माँ, हम अपना घर तब्दील कर लें, हम दूसरे जंगल चले जाते हैं ना। इस जंगल में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके साथ मैं खेल सकूं। मेरा दिल भी नहीं लगता यहाँ पर। अरे मेरे बेटे, मैं तुम्हारी यही तो परेशानी दूर करने के लिए आई हूँ। रानी साहिबा ने जंगल में झूले लगवा दिए हैं, अब तुम जल्दी जल्दी जाओ और झूले ले लो। सच में मम्मा, आप सच कह रही हैं ना? अरे हाँ हाँ मेरे बेटे, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। अब जल्दी जल्दी जाओ, जो पीछे मैदान खाली पड़ा हुआ था ना, वहाँ पर झूले लगे हुए हैं। कुकू बेटा, मैं आपके लिए खुशखबरी की बात लेकर आई हूँ। मम्मा, क्या खुशखबरी की बात हो सकती है? आपने फिर से मिट्टी का कोई खिलौना बनाया होगा मेरे लिए। नहीं नहीं बेटा, मैंने कोई खिलौना नहीं बनाया। हालांकि जंगल की रानी ने जंगल के बच्चों के लिए नए नए झूले लगवा दिए हैं। अब तुम जंगल में जाओ और झूले ले लो। मम्मा, हमारे जंगल में तो आज से पहले कभी झूले लगे ही नहीं, तो अभी क्यों लगे हैं? क्या आप मुझसे झूठ बोल रही हैं? अरे मेरे बच्चे, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी। जल्दी जल्दी बाहर जाओ, जाकर देखो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत झूले लगे हुए हैं। सब बच्चे बाहर झूले लेने के लिए गए हुए हैं। ठीक है मम्मा, मैं अभी जाता हूँ। और शुक्रिया रानी साहिबा, आपने हमारे लिए नए नए झूले लगवा दिए। अब तो हमारे जंगल में भी झूले होंगे। अरे कुकू, ये देखो कितने बड़े बड़े झूले हैं और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। मैं अब एक बार यहाँ पर आ गया ना, अब तो मैं घर वापस जाऊँगा ही नहीं, सारा दिन यहीं पर बैठा रहूँगा। हाँ हाँ बंटी, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं तो अब इन झूलों के पास से कहीं जाऊँगा ही नहीं, कहीं और दूसरा परिंदा आकर हमारा झूला ना छीन ले हमसे। हाँ हाँ कुकू ठीक है, और आज के बाद ये वाला झूला हम दोनों का होगा। हम दोनों इस झूले पर किसी और परिंदे को बैठने भी नहीं देंगे। अरे बंटी, अब बातें ही करते रहोगे या झूले भी लोगे? मैं पहले झूले के अंदर जाता हूँ और बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ कितना मजा आता है। फिर कुकू जल्दी जल्दी झूले के अंदर जाता है और स्लाइड लेता हुआ झूले से बाहर आ जाता है। अरे वाह बंटी वाह, क्या झूला है! कमाल कर दिया रानी साहिबा ने। ये तो दूसरे जंगल के झूलों से भी ज्यादा अच्छा झूला है। एक बार तुम भी अंदर जाकर देखो। अरे दोस्त, मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा, देखता हूँ ये कितना अच्छा झूला है। फिर बंटी जल्दी जल्दी झूले के अंदर जाता है और स्लाइड लेता हुआ बाहर आ जाता है। अरे कुकू, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मुझे ऐसा लगा मैं हवा में तैर रहा हूँ। मैं तो रोजाना आया करूँगा यहाँ पर झूले लेने के लिए। अब तुम भी आया करना रोजाना। हाँ हाँ ठीक है, और मैं कल कुछ खाने के लिए भी लेकर आऊँगा। मैं अपनी मम्मा से पिज्ज़ा बनवा कर ले आऊँगा। अरे दोस्त, मुझे पिज्ज़ा नहीं पसंद। क्या तुम अपनी मम्मा से बर्गर बनवा कर ले आओगे? हम दोनों मिलकर बर्गर खाएंगे और झूले भी लेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जंगल में दूसरे परिंदे भी झूले लेने के लिए आए हुए थे। सब परिंदे बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। मज़ा आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये झूले तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, मुझे ये बहुत पसंद आए हैं। अरे जग्गू, ये रस्सी वाला झूला मुझे बहुत पसंद आया है। दिल चाहता है इसे अपने साथ घर ले जाऊं और सारा दिन इस पर ही बैठा रहूं। अरे यार, अगर तुम इसे घर ले गए तो हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे फिर?
जग्गू, क्या मैं सच में लेकर जा रहा हूँ? मैं मजाक कर रहा था, लेकिन आज से हम दोनों रोजाना इसी झूले पर झूला लेने के लिए आया करेंगे। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। जंगल के सारे परिंदे झूले लगने की वजह से बहुत ज्यादा खुश थे। सब परिंदों के बच्चों का अकेलापन भी खत्म हो गया था और सब बच्चे मिलकर जंगल में झूले लेने के लिए आते थे। माँ, आज बहुत ज्यादा मजा आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बता दिया कि रानी साहिबा ने जंगल में झूले लगवा दिए हैं। अब तो मेरी सारी बोरियत भी दूर हो गई और मेरे तो नए नए दोस्त भी बन गए। अच्छा, सच में मेरा बेटा खुश हुआ है ना झूले देखकर? जी हाँ मम्मा, और कभी आप रानी साहिबा से मिलो ना तो रानी साहिबा को मेरा शुक्रिया अदा कर देना। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि रानी साहिबा ने जंगल में झूले लगवा दिए। ठीक है, मैं रानी साहिबा को बता दूंगी कि मेरा बेटा बंटी बहुत ज्यादा खुश है। माँ, मैं कल बर्गर लेकर जाना चाहता हूँ। क्या आप कल मेरे लिए बर्गर बना देंगी? बर्गर? बेटा, सामान लेकर आना पड़ेगा। अभी घर में सामान नहीं है। मैं परसों बना दूंगी, तुम कल ऐसे ही चले जाना। और उधर चील का बेटा कुकू अपनी मम्मा से कहता है, माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बाहर भेज दिया था। मेरा नया दोस्त भी बन गया है। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। अच्छा ठीक है, रोजाना जाया करो झूले लेने के लिए। इससे तुम्हारी सेहत भी बेहतर हो जाएगी और तुम्हें नए नए दोस्त भी मिल जाएंगे। माँ, मेरा दोस्त बन गया। बंटी मेरा दोस्त बन गया। वो बहुत अच्छा है। आज से पहले मैं कभी उससे बात भी नहीं करता था, लेकिन आज मैंने उससे बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो बेटा, इसीलिए तो मैं कहती हूँ बाहर जाया करो, नए नए दोस्त बनाया करो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, दोस्त हमेशा तुम्हारे अच्छे होने चाहिए। मम्मा, बंटी तो बहुत ज्यादा अच्छा है। वो रानो चिड़िया का बेटा है और रानो चिड़िया एक अच्छी चिड़िया है ना? हाँ बिल्कुल, रानो चिड़िया बहुत अच्छी चिड़िया है और अगर उसका बेटा तुम्हारा दोस्त बन गया है तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। वो तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से ख्याल भी रख सकता है। वैसे मम्मा, आप मुझे एक बात बताएं, रानो आंटी आपकी दोस्त हैं क्या? हाँ बेटा, दोस्त ही समझ लो। आज से कुछ अर्सा पहले हम दोनों दोस्त नहीं थे, लेकिन रानो चिड़िया ने मेरी इतनी मदद की कि मैंने उससे दोस्ती कर ली। अब हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मम्मा, मैंने और बंटी ने प्लान बनाया है। कल हम बर्गर लेकर जाएंगे और वहाँ पर बैठकर बर्गर खाएंगे। क्या आप हमें बर्गर बनाकर दे देंगी? अरे मेरे बच्चे, पूछने की क्या बात है, मैं तुम्हें बर्गर बनाकर दे दूंगी। दोनों मिलकर खा लेना। शुक्रिया मम्मा, आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं। अब तो जंगल में हर तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई थी। जंगल के सारे परिंदों के बच्चे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे और रोजाना पार्क में आकर मुख्तलिफ तरह के खेल खेलने लगे। एक दिन जंगल में तेज तूफानी बारिश में एक बड़ी सी चील जंगल में आ गई। ओहो, इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं कित जाऊं? मन्ने तो रास्ता भी कोनी दिखदा। मैं बुढ़ी होगी, ऐनक भी अपनी घर भुलाई, खाना भी पता नहीं किस तरह खाऊंगी। पहले तो चील काफी देर तक एक टूटे फूटे घर के सामने बैठी रही। फिर चील ने सोचा, मैं तो उधर चली जाऊं, यो घर ठीक लग रहा है। अगर मैं बाहर बैठी रही तो मैं मर जाऊंगी। वैसे भी मेरा ठंड लग जाएगी, मैं अंदर चली जाऊं। फिर चील उस टूटे हुए घर के अंदर चली जाती है और वहाँ पर बैठकर बाहर की तरफ देखने लग जाती है। इतनी तेज बारिश हो रही है, मन्ने भूख भी लग रही है, मैं कित जाऊंगी? मन्ने मांस भी ढूंढना पड़ेगा खान वास्ते। पर मन्ने यो तेज परिंदे काला काला लग रहा है, मन्ने तो दिमाग की जरूरत पड़ेगी। हाय मेरा दिमाग कित चला गया? आजा मेरे पास, मन्ने दिमाग की जरूरत है। हाँ, अम्मी ने कहा था दिमाग की जगह मेरे अंदर भूसा भर रहा है, अब तो भूसे से काम चला लूं। फिर अगली सुबह चील जंगल में मांस की तलाश में जाती है। आई, मन्ने भूख लग रही है, मन्ने मांस खाना है, मन्ने मांस चाहिए, पर मैं क्या करूं? इस वास्ते तो दिमाग की भी जरूरत पड़ा है। ये परिंदे तो इतने तेज हैं कि दिखते भी कोनी, पता नहीं कित जा के बढ़ गए।
फिर दूर से चील को नन्हे मुन्ने बच्चे नजर आते हैं जो झूलों के साथ खेल रहे थे। चील बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह वाह बच्चे, ताजे ताजे, मन्ने तो मांस मिल गया। अब मैं इसने खाऊं किस तरह? मैं रात ना आऊंगी और इन झूलिया में छुप के बैठ जाऊंगी। फिर इन्हें बच्चा मैं आराम से खाऊंगी, ना मन्ने कोई देखेगा और ना मन्ने कोई पकड़ेगा। फिर रात को जब सब परिंदे अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं तो चील झूले के पास आती है। अरे वाह वाह, इस झूले के अंदर जाकर छुप जाऊं। सुबह जब बच्चे आवेंगे तो उन्हें आराम से खाऊंगी, ना कितने जाना पड़े। बुढ़ी जान हूँ, एक जगह बैठ जाऊंगी तो बैठ जाऊंगी। मन्ने की जरूरत है उड़े जान की, उठे जान की है। वैसे तो मेरे में दिमाग ही कौन था, पर मेरा गुस्सा इतना तेज चल है, मेरे में इतना बड़ा आइडिया आ गया। फिर चील चुपचाप जाकर झूले के अंदर बैठ जाती है। चलो बंटी, अब मैं झूले लेने के लिए जा रहा हूँ और मेरा इंतजार करना और देखना मैं कैसे हीरो की तरह एंट्री मारूंगा। हीरो की तरह? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम हीरो की तरह एंट्री मारना। लेकिन दोस्त जल्दी बाहर आ जाना, पहले भी तुम काफी देर से निकले थे, मुझे बहुत ज्यादा फिक्र होती है तुम्हारी। अरे दोस्त मेरी फिक्र मत करो, मैं चील का बेटा हूँ, सारे परिंदे मुझसे डरते हैं। अब तुम बस बाहर मेरा इंतजार करो। फिर जैसे ही चील का बेटा कुकू झूले के अंदर जाता है, चील जल्दी से कुकू पर हमला कर देती है और उसे खा जाती है। और बंटी खड़ा बाहर कुकू का इंतजार करता रहता है। कुकू जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। कुकू क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अंदर बैठी चील कुकू को खूब मजे से खा जाती है और बाहर बंटी बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे कुकू तो बाहर आया ही नहीं, लगता है झूले के अंदर कुछ है। मुझे अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं मम्मा को जाकर सारी बात बता देता हूँ। फिर बंटी जल्दी जल्दी रानो चिड़िया के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। माँ, कुकू झूले के अंदर गया था और उसके बाद वो बाहर नहीं निकला। आप एक बार जाकर कुकू को देख लेना, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अरे मेरे बच्चे, कुकू मजाक कर रहा होगा ना, तुम्हें नहीं मालूम कुकू कितना मजाक करता है। हर 2 मिनट बाद तो जाकर छुप जाता है वो। और उधर घर में बैठी चील कुकू का इंतजार कर रही थी। अरे आज तो काफी देर हो गई है, कुकू घर ही नहीं आया। मुझे लगता है अपने दोस्तों के घर रह गया होगा। अभी जाती हूँ और उसे बुला कर लेकर आती हूँ। फिर चील परेशानी के आलम कुकू की तलाश में जंगल के परिंदों के घर चली जाती है। तोते भाई, क्या कुकू आपके घर आया है? अगर आया है तो उसे भेज दे, मैं काफी देर से उसका इंतजार कर रही हूँ। अरे चील बहन, मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है और ना मेरी कोई बेटी है, तो कुकू किसके साथ खेलने के लिए आएगा? लेकिन तोते भाई, आप अक्सर कुकू को खेलने के लिए बुला लेते थे ना अपने घर। आप मुझे बता दें कुकू कहाँ चला गया? चील बहन, आप परेशान ना हो, कुकू तो बच्चा है, यहीं कहीं होगा, जल्दी घर आ जाएगा। आप दूसरे परिंदों से जाकर पूछ ले। फिर चील कुकू की तलाश में गोरी कव्वी के घर जाती है। गोरी बहन, मेरा बेटा कुकू नहीं मिल रहा, पता नहीं वो कहाँ चला गया। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्या मतलब नहीं मिल रहा? वो बाहर झूलों पे गया होगा, जाकर देख लो ना। नहीं नहीं, वो वहाँ पर नहीं है, मैं सबसे पहले वहीं गई थी। अच्छा बहन, फिक्र ना करो, तुम्हारा बेटा जल्दी घर वापस आ जाएगा। फिर अगले दिन गोरी कव्वी का बेटा जग्गू जब झूले लेने के लिए झूले के अंदर गया तो चील ने जग्गू पर भी हमला कर दिया। फिर चील ने खूब मजे से बैठकर जग्गू का मांस खाया। एक पूरा दिन गुजर गया और जग्गू घर वापस ना आया। गोरी कव्वी और कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान हो गए। कालू जी, मेरे बेटे जग्गू को ढूंढ कर ला दो, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। आप जल्दी जल्दी जाओ। अरे गोरी, मैं चला तो जाऊं, लेकिन मुझे क्या पता कि जग्गू कहाँ चला गया। मुझे नहीं पता कुछ भी। आप अभी जाएं कबूतर के पास और जाकर ऐलान करवा दे कि हमारा बेटा जग्गू गुम हो गया है। जिसको मिलेगा उसे ज्यादा सारा इनाम भी दूंगी मैं। अच्छा गोरी, फिक्र ना करो, मैं अभी जाता हूँ और जग्गू के गुम होने का ऐलान करवा देता हूँ।
फिर कालू कौवा जल्दी जल्दी उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है। अरे कालू भाई, आप ठीक हैं? इतने दिनों बाद आपकी शक्ल देखने को मिली है, आज कैसे आना हुआ? अरे कबूतर, मेरा बेटा जग्गू गुम हो गया है, तुम ऐलान कर दो ताकि सारे जंगल के परिंदों को पता चल जाए और वो मेरे बेटे को मुझे दे दे। क्या मतलब गुम हो गया है तुम्हारा बेटा? कल चील का बेटा भी गुम हो गया था, आज तुम्हारा बेटा भी गुम हो गया है। ये जंगल में चल क्या रहा है आखिर? पता नहीं दोस्त, क्या पता ये दोनों बच्चों की शरारत हो, लेकिन मेरा बेटा जग्गू ऐसी शरारत कभी भी नहीं करता। अच्छा कालू भाई, मैं अभी ऐलान कर देता हूँ, आप परेशान ना हो, आपका बेटा जल्दी मिल जाएगा आपको। एक ज़रूरी ऐलान सुनिए, जंगल में जो कालू कौवा है उसका बेटा जग्गू गुम हो गया है। रंग भी काला है, कद भी थोड़ा छोटा है, अभी वो बच्चा है। जिसको मिले जल्दी से कालू कौवे के घर लेकर आ जाए, उसे इनाम भी दिया जाएगा। देखिए कालू भाई, मैंने तो ऐलान कर दिया, अब आपका बेटा आपको जल्दी वापस मिल जाएगा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई तुम्हारा, अब मेरी परेशानी तो दूर हो गई। गोरी कौवी इतनी देर से परेशान थी। और उधर चील अपने बेटे कुकू की याद में हर वक्त रोती ही रहती थी। मेरा बेटा कहाँ चला गया? मैं अपने बेटे को बहुत याद करती हूँ। बेटा, तुम जहाँ भी हो अपनी माँ के पास वापस आ जाओ, मेरा दिल ही नहीं लगता तुम्हारे बगैर। फिर अगले दिन कालू कौवा और चील रानी चिड़िया के पास जाते हैं। रानी साहिबा, मेरा बेटा कुकू गुम हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कल रात से वो मुझे कहीं मिला ही नहीं, सारे जंगल को छान मारा मैंने। हाँ रानी साहिबा, मेरा बेटा जग्गू भी गुम हो गया है, हालांकि वो मुझे कहीं भी बगैर बताए नहीं जाता। ये जंगल में हो क्या रहा है? एक साथ दो परिंदों के बच्चे गायब हो गए। रानी साहिबा, मेरी मदद करें, मेरा एक ही बेटा था, मैं अपने बेटे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आप लोग फिक्र ना करें, मैं अपने सिपाहियों को भेजती हूँ झूलों के पास, वो जाकर वहाँ पर निगरानी करेंगे। अगर वहाँ पर ऐसा वैसा कुछ मिला तो हम आपको बता देंगे। सिपाहियों, जंगल से नन्हे मुन्ने बच्चे गुम हो रहे हैं, उस जगह पर जाओ जहाँ पर मैंने झूले लगवाए हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा मौजूद है जो बच्चों को ख़त्म कर रहा है। ठीक है रानी साहिबा, हम अभी जाते हैं और हमारे होते हुए जंगल के परिंदों के बच्चों को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। शाबाश मेरे बहादुर सिपाहियों, अब जाओ और कामयाब होकर वापस आना। फिर सारे सिपाही झूले के पास जाकर पहरा देने लग जाते हैं। वो काफी देर तक झूले के पास ही खड़े रहते हैं। और उस दिन तो झूले के पास कोई परिंदे का बच्चा झूला लेने के लिए आया ही नहीं था। अंदर बैठी चील बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अरे आज तो बहुत भूख लग रही है, बच्चे क्यों नहीं आए? मैं बच्चा ने खा ली, मैंने लगे मैंने बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाके कुछ खा हूँ, आज तो बच्चे आवे को नहीं। फिर चील जैसे ही झूले से बाहर निकलती है, सारे कौवे सिपाही चील पर हमला कर देते हैं। चील बुरी तरह जख्मी हो जाती है। रानी चिड़िया चील को महल की एक बड़ी सी जेल में डाल देती है। इन्होंने तो मेरी हड्डी बोटी तोड़ दी, मैं तो मांस खान जाऊं थी, मन्ने के पता ये मेरा मांस बना देंगे। फिर अगले दिन रानी चिड़िया कालू कौवा और चील को बुलाती है। रानी साहिबा, क्या मेरा बेटा कुकू मिल गया? रानी साहिबा, क्या मेरा बेटा जग्गू मिल गया? माफ करना मुझे, मैं आपके बच्चों को नहीं बचा सकी, लेकिन मैंने आपके बच्चों के मुजरिम को पकड़ लिया है। कौन है वो? किसने हमारे बच्चों को मारा है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे